साल बाय इग्लू। सबसे अलग सबके साथ अपना कराची 107। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। वेलकम बैक वंस अगेन टू ब्रांड बोलता है। आप सुन रहे हैं अपना कराची 107 पर। आज हम जिस ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव से बात करें वो है इमरान आजम, जो अपने ही ब्रांड इमरान आजम कंसल्टिंग को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक कोचिंग ट्रेनिंग कंसल्टिंग इंडस्ट्री है। और अभी हमें ब्रेक पे जाने से पहले ये बता रहे थे कि इनकी एक कनाडा में जो ये HR का कोर्स कर रहे थे, सर्टिफिकेशन, उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि इनको अपना एक प्रोडक्ट बनाना है, अपनी एक सिग्नेचर प्रोडक्ट बनानी थी। तो अब हम उस बारे में जानेंगे कि व्हाट इज दैट सिग्नेचर प्रोडक्ट। तो रहीला के साथ आप ये समझिए कि 9 to 10 मंथ्स की प्रॉपर कोचिंग असाइनमेंट मैंने हासिल की। और उनकी बड़ी, जिसे कहते हैं ना, बहुत बड़ा उनका रोल है कि उन्होंने जीरो से बिल्कुल एक स्टार्ट किया, सारे इस प्रोसेस को स्ट्रक्चर्ड वे में मेरी कोचिंग की और मुझे हेल्प आउट किया और मुझे गाइड किया कि कैसे सिग्नेचर सोल्यूशन बनाया जा सकता है। और याद रहे, मैं थोड़ा सा बता दूं कि जैसे आपने बहुत सारे लोगों ने क्वालिटी में नाम सुना होगा, प्लान डू चेक एक्ट, PDCA साइकिल का, या 5S का अगर आपने नाम सुना हो, या 5 P's ऑफ मार्केटिंग अगर आपने सुने हो, राइट। तो ये ऐसे प्रोडक्ट हैं कि दुनिया इनको जानती है। तो मुझे भी ऐसे ही एक प्रोजेक्ट करना था कि एक ऐसी चीज बनाऊं जो कि लोगों के लिए आसान भी हो समझने में, और एक ऐसा सॉल्यूशन हो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में का एक बहुत बड़ा पेन, यानी जो HR के जो मैनेजर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, जो टेक्निकल लीडर्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा पेन है, वो आइडेंटिफाई हो जाए। और फिर उसका एक सोल्यूशन उनको पेश किया जाए। ठीक है। तो उस हवाले से एक प्रोडक्ट जो मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्रिएट करने में कामयाब हुआ। सोल्यूशन उसका नाम है गोल फ्रेमवर्क। यस, इट्स GOAL। तो ये जो है, ये गोल फ्रेमवर्क की इंस्पिरेशन सूरह असर से हमने हासिल की। और सूरह असर में जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यानी असर के जमाने की कसम खा के अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान नुकसान में, द होल ह्यूमैनिटी इज एट अ लॉस एक्सेप्ट फॉर द पीपल हु हैव अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। और उस कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहली जो खुसूसियत है वो है बिलीव की, यकीन की, यानी आपको ईमान की, जो ईमान ले और एक अमल करते हैं। एब्सोल्युटली। अब जो आपने फरमाया ईमान ले आए, उसको हमने अपनी प्रोडक्ट में क्या चीज की है, ग्रोथ माइंडसेट के अंदर हमने बताया कि एक लीडर को अपने ऊपर सेल्फ बिलीव होना चाहिए। अगर मैंने लीड करना है अपनी टीम को, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मुझे अपनी सक्सेस पे यकीन होना चाहिए, मुझे अपने प्रोसेस पे यकीन होना चाहिए, और मुझे अपने लोगों पे यकीन होना चाहिए कि मैं इस टीम को डेवलप करके इसको ग्रोथ ऐसी कराऊंगा कि ये टीम जो है वो विन करके आएगी और ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के साथ जो है बेस्ट प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकेगी। उसके बाद जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, ईमान लाने के बाद क्या है कि जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे। मींस के सारी का सारा माइंडसेट, सारी का सारा बिलीफ किसी काम का नहीं है अगर आप अमल ना, अगर एक्शंस नहीं है तो। एक्शन नहीं है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में, न नूरी है न नारी। सूरह असर में भी है कि आपस में हक बात की तलकीन और सब्र की तारीफ। थैंक यू सो मच फॉर दिस। इज अबाउट सब्र एंड वेटिंग। एब्सोल्युटली, यू आर स्पॉट ऑन सैम। और माशाल्लाह आप जितनी कनेक्ट हो गई हैं। और मैं मजे की बात बताऊं, ये मुझे क्लाइंट ने दी, जैसे आपने इसकी माशाल्लाह तशरीह की है, मेरे क्लाइंट ने बताया कि गोल फ्रेमवर्क हमें बहुत ज्यादा सिंक कर गया है, क्योंकि ये सूरह असर के साथ ऐसा लगता है इंस्पायर है। और मुझे वहां से पता चला कि वाकई अल्लाह ताला ने मुझसे एक ऐसा काम करा दिया है कि ये चीज जो है अगर समझ में आ जाए लोगों को, तो ये बहुत बड़ा एक गेम चेंजर हो सकती है। I think ये it's लाइफ so चेंजर हो सकती amazing है। because आपने बताया कि you plan to कनाडा के अंदर अगर ये वाली प्रोडक्ट्स या इंटरनेशनली अगर हम अपनी सिग्नेचर प्रोडक्ट वो करेंगे, मार्केट करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो अगर आप ये हवाला देते हैं कि दिस इज इन आवर होली बुक कुरान, कि दिस इज वी आर इंस्पायर्ड बाय इट, so I think that's such a great form of reaching out to all those people who do not know so much about Islam and Quran. Absolutely, I think ये भी हमारा फर्ज बनता है बीइंग अ मुस्लिम कि स्पेशली जब आप उस वर्ल्ड में जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका में, तो बड़ा जरूरी है कि हम अपना एक इमेज अपना अच्छा रखें, एक अपने आप को एज ए ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, मुल्क के भी, पाकिस्तान के भी और इस्लाम के भी। तो ये आपने बिल्कुल सही बात फरमाई। तो थर्ड जो पॉइंट था कि स्ट्रेटजीज को कैसे अलाइन किया जाए विद द टीम गोल्स। होता ये कि टीम जो है बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन टीम का जो पर्सनल गोल्स है, मैं एग्जांपल दूंगा छोटी सी, कि मेरे पास एक बहुत अच्छी टीम मेंबर थी, उनकी ख्वाहिश ये थी कि वो एक लीड ऑडिटर का कोर्स कर लें, लेकिन हमने उनकी पर्सनल ख्वाहिश को कॉर्पोरेट गोल के साथ कैसे फिट इन किया कि ऑर्गेनाइजेशन को अगर लीड ऑडिटर का
इनको लीड ऑडिटर का कोर्स करा के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम एक ऐसा ऑडिट का सिस्टम डेवलप कर दें कि जो अल्टीमेटली आपके प्रोसेसेस को चैलेंज करे, रिव्यू करे और उसके एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट आइडेंटिफाई करे। तो अभी हमने बात की आपके जो है सिग्नेचर प्रोडक्ट के बारे में। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि मुझे जरूर आपसे जानना था कि यू आर इमरान आजम कंसल्टिंग। सो कंसल्टिंग, कोचिंग, ट्रेनिंग, ये अभी भी पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा लोग इस बारे में नॉलेज नहीं रखते इस इंडस्ट्री के बारे में। सो टेल अस मोर अबाउट दिस इंडस्ट्री। समिया, एक बात की जान के आपको बड़ी खुशी होगी कि कोविड-19 से हमने बहुत ज्यादा सबक सीखा पूरी दुनिया ने, एंड पाकिस्तान इज नो एक्सेप्शन। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमने सीखा कि जरूरी नहीं है कि 10 लाख रुपए का खर्चा करके 10 आदमियों को आप ऑन बोर्ड करें और कराची में आके उनको होटल में स्टे कराएं और ट्रेनिंग्स और अपनी और कंसल्टिंग की एक्टिविटीज करें। हमने ये देखा, दुनिया ने ये सीखा कि अब कम्यूटिंग से बचा जा सकता है। अब ऑनलाइन बहुत सारे काम हो रहे हैं। आपकी टेक्नोलॉजी, बहुत ज्यादा चीजों को टेक्नोलॉजी ने वाकई हमें सिखाया कि इंसान अगर करना चाहे, where there is a will, there is a way। राइट। जूम को हमने देखा कि जूम कितना पॉपुलर हुआ और जूम के थ्रू बहुत अच्छी ट्रेनिंग, कितनी जबरदस्त ट्रेनिंग की। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, मैं विजिटिंग फैकल्टी रहा हूं पाकिस्तान एयरफोर्स कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्नोलॉजी का। बिलीव करें, जो स्टूडेंट्स एंजॉय करते थे मेरी क्लास की कन्वर्सेशन को, जब मैंने जूम में भी पढ़ाना शुरू किया, शुरू में मुझे मुश्किल जरूर हुई, लेकिन बाद में मैंने टेक्नोलॉजी के प्रोज एंड कॉन्स सीख लिए और मैंने आइडेंटिफाई किया कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड इस टेक्नोलॉजी से फायदा उठा के पढ़ा सकते हैं। मेरी जो ट्रेनर है, मेरी जो कोच है रहीला, बिलीव करें मैं जिंदगी में कभी उनसे नहीं मिला। अच्छा, 1 to 1 तो आपने सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑनलाइन सारी की और उन्होंने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा, ऐसी हैंड होल्डिंग की और इतने काम मुझसे उन्होंने कराए और हमने ऑनलाइन किए, ऐसे जैसे दो आदमी साथ बैठे हो। तो वर्चुअली बहुत सारे काम अब हो जाते हैं और इसमें बड़ी, आप यकीन करें, टाइम की सेविंग है, कॉस्ट की है, सारे हैसल्स हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी मेहनत करने के बाद बताने का मकसद ये कि पाकिस्तान के अंदर, अमेरिका के अंदर ये जो कोचिंग और कंसल्टिंग है 25 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है। याद है, 25 बिलियन डॉलर्स की, ठीक है। और इतना ज्यादा इसका इम्पैक्ट आ चुका है कि पाकिस्तान को भी, पाकिस्तानी मार्केट में भी चीजें समझ में आ रही हैं लोगों के। स्टिल थोड़ा सा हमें चीजों को टाइम लगता है क्योंकि हमारे लोग इवॉल्व होती है जब चीज, तो जाहिर सी बात है वहां से हम इंस्पिरेशन लेते हैं। और अब हमारे ट्रेनर्स को, मैं ये समझता हूँ, कंसल्टेंट्स को सीखना होगा टेक्नोलॉजी को भी, कि लोगों की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि कोचिंग को बहुत ज्यादा फोकस किया जाए। और कोचिंग में मैं बताऊं 2 या 3 तरह की कोचिंग है इस वक्त। पर्सनल कोचिंग अलग है, इंसान के जो इश्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको रिजॉल्व करना, उनकी हेल्प करना रिजोल्यूशन में। और जो बिजनेस की कोचिंग वो अलग है कि बिजनेस कोचिंग में आप इस तरह के गोल फ्रेमवर्क लेके आते हैं जिसमें आप लोगों को, ऑर्गेनाइजेशंस को बताते हैं कि डायग्नोस्टिक टूल बनाना कितना जरूरी है। एक कंसल्टेंट जैसे डायग्नोसिस करता है और अपने मरीज की पल्स को आइडेंटिफाई करता है और उसके चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करता है कि उसको खुदा न खास्ता कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, क्या इसका मर्ज है, तो सेम कंसल्टेंट के लिए बड़ा जरूरी है कि वो डायग्नोसिस करे, एक टूल आइडेंटिफाई करे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करे और आइडेंटिफाई करने के बाद उनके साथ मिलके सॉल्यूशन बनाए। राइट, बहुत अच्छी तरह आपने बताया कि खासतौर पर डायग्नोसिस की चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि यू हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चंस एंड गो इन द ऑर्गेनाइजेशन के उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, खासतौर पे एचआर में वो किस किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं लोगों के हवाले से। जब वो आप डायग्नोज कर लेते हैं तभी आप उसका हल जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। इमरान आजम है हमारे साथ और हम बहुत कुछ उनसे सीख रहे हैं कंसल्टिंग के बारे में। हमें जरूरत है इस वक्त कि हम एक ब्रेक लें, मगर ब्रेक के बाद आएंगे और इसका सिलसिला जारी रखेंगे। सुनते रहिए अपना कराची 107।